जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मद्य से सिपाही की परीक्षा के लिए 14 मई के पैटर्न पर आधारित वीवीआई क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिन और रात कब बराबर होते हैं। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता हो तो आप सभी को अपना आंसर नीचे लाइव चैट में बताना है, ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो चलिए आंसर बताएंगे, दिन और रात कब बराबर होते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है तो दिन और रात बराबर होते हैं। आइए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है चना ये रबी की फसल है, ना कि खरीफ की। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई पवनों का उदाहरण है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है। तो देखिए, अस्थाई पवनों के उदाहरण है पछुआ पवन, व्यापारिक पवन। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है व्यापारिक पवन। इसके साथ में आपको पछुआ पवन भी ध्यान रखना है, वो भी अस्थाई पवन के उदाहरण है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, अनुच्छेद 352 हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह के आपात के बारे में बताया गया है। 352 में है राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। तो यहाँ पे 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं। तो याद रखिएगा, मूल अधिकार। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे और इसे रखा गया है भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। तो पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। तो सही आंसर है मेगास्थनीज। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है मेगास्थनीज। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, याद रखिएगा। हरित ग्रह का प्रभाव होता है। चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट बताना है। हरित ग्रह का प्रभाव होता है किसके होने से। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। और जो ही बच्चे ऑप्शन यहाँ पे ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। आगे देखिए, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। चलिए आप सभी 7 के लिए आंसर बताइए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, डीएनए, याद रखिएगा। शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये प्रश्न एक बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिहार पुलिस के एग्जाम में। शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है।
तो याद रखिएगा ये कावेरी नदी पर स्थित है। याद रखिएगा कावेरी नदी पर कौन सा बांध है, मध्य निषेध सिपाही में पूछा गया था, तो मेट्टूर बांध। याद रखिएगा मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कण्व वंश। याद रखिएगा और कण्व वंश की स्थापना किसने किया था? तो वासुदेव ने। शुंग वंश के पहले कौन सा वंश था? मुगल वंश। याद रखिएगा मुगल वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और मुगल वंश का अंतिम शासक था वृहद्रथ, जिनकी हत्या किया था पुष्यमित्र शुंग ने। और मुगल वंश के बाद आता है शुंग वंश और शुंग वंश के बाद कण्व वंश। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? चलिए आप सभी 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य को रखा गया है भाग 4A अनुच्छेद 51A में। तो इसे कब शामिल किया गया था? याद रखिएगा 42वां संशोधन जो हुआ था 1976 में। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? चलिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इन सभी नोट्स के क्लास को नहीं देखा है तो एग्जाम से पहले इन सभी वीडियो को जरूर देख लीजिए, इससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो जाएगा और इन सभी नोट्स से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। सभी का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं या फिर इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा। सिरसा सूरी का मकबरा पूछा जाता है, बिहार के सासाराम में है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय कौन हुआ? तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। पूरा नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। याद रखिएगा। और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? चलिए आप सभी 13 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क के समय में। आगे देखिए, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ये प्रश्न 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो देखिए पिग्मी जनजाति ये अफ्रीका की मूलभूत जनजाति है और ये किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो बेसिन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है? अब देखिए पहले नंबर पर कौन है सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है दूसरा सबसे बड़ा। तो पहले नंबर पर आता है एशिया। याद रखिएगा। और सबसे छोटा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया और दूसरा सबसे बड़ा पूछे तो ये है अफ्रीका। तो जो ही बच्चे ऑप्शन बी दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अफ्रीका। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। और किसके द्वारा अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा। और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। नीली क्रांति किससे संबंधित है? चलिए आप सभी 17 के लिए आंसर कीजिए। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श किसमें वर्णित है?
चलिए 18 के लिए आंसर बताइए। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श जो है ये किस में वर्णित है? तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसको कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है और इसे रखा गया है भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में। ध्यान रखेंगे भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, संसद द्वारा, याद रखिएगा। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है इसके बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है, याद रखेंगे। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? चलिए आप सभी 21 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग स्पेशल इकोनॉमिक्स जीके का क्यूज लगाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर, याद रखिएगा। सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली द्वीप है ये निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? चलिए आंसर कीजिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है ब्रह्मपुत्रा नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से, और इसी पर है सरदार सरोवर बांध पूछा जाता है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, हमने आपको पहले भी बताया है। तो जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है चार्ल्स डार्विन। आगे देखिए, भारतीय रेगिस्तान खालिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो भारतीय रेगिस्तान किसके पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? सही जवाब है अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। अरावली पहाड़ी जो है ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जबकि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 1912 में। और बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 में। और बिहार झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। तीनों ध्यान रखना है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ये दिया था भगत सिंह ने। निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे लाइव चैट में डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सांभर झील। ये राजस्थान में है और ये मीठे पानी की झील नहीं है, ध्यान रखेंगे। तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा राजस्थान का जो खेतरी बेल्ट है तांबा के लिए बहुत ही फेमस है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राजस्थान का खेतरी बेल्ट। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है सौर ऊर्जा, ये गैर पारंपरिक स्रोत है। निम्न में कौन पार्थिव ग्रह
यानी कि आंतरिक ग्रह नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। तो ये है सन, ठीक है। सन के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह जो है ये क्या है, इनर प्लैनेट यानी कि आंतरिक ग्रह है। कौन कौन से हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 क्या है, तो आंतरिक, जिसको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। तो देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी है, बृहस्पति नहीं होगा, ये बाह्य ग्रह है। तो सही आंसर है ए ऑप्शन। और बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसी का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है? अब देखिए सभी छोटे छोटे प्रश्न हैं और आपको ध्यानपूर्वक आंसर करना है। तो सबसे पहले किसने बताया था पृथ्वी गोल है? ये बताया था किसने? पाइथागोरस ने। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, पाइथागोरस ने। और पृथ्वी सूर्य की ओर चारों ओर घूमती है, ये किसने बताया था? तो आर्यभट्ट ने। दोनों याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं था? तो गजनी का दरबारी कवि कौन नहीं था? याद रखिएगा, अमीर हसन, ये दरबारी कवि नहीं थे। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है? चलिए 33 के लिए आंसर बताएंगे। इन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में किया हुआ है। तो किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है जनसंख्या का? 1921 को। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है 1921 को। निम्न में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का फल कहा जाता है? तो किस ऋतु को कहा जाता है? याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन डी, शरद ऋतु को। निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी है काली मिट्टी। इसका अन्य नाम है रेगुर मृदा और इसका सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है? यहाँ पर लाल नहीं होगा, काली मिट्टी। इसका सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों में। और भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पुरानी और नवीन। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। तो याद रखिएगा हरिके बैराज, सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो ये है लोहा। याद रखिएगा, लोहा धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा 1921 में। किसने? तो दयाराम साहनी ने। और ये रावी नदी के तट पर बसा हुआ है हड़प्पा। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो देखिए आपको चारों बौद्ध संगति को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे प्रथम पूछा जा रहा है, आंसर क्या होगा? अजातशत्रु के समय में। कहाँ पर? तो राजगृह में। असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? चलिए आंसर बताएंगे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को और असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? 1922 में, चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। और औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? तो याद रखिएगा बारदोली। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बारदोली। आगे देखिए, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया के लेखक कौन थे?
चलिए 40 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्लिनी। याद रखिएगा, नेचुरलिस हिस्टोरिया के लेखक कौन थे, प्लिनी। ए ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपसे लास्ट में एक प्रश्न पूछते हैं, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल इस पुस्तक को किसने लिखा है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।